नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती अपर निजी सचिव के बारे में। तो वीडियो को पूरी आखिरी तक जरूर देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ऐसे लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। काहे से ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब चैनल आपको सब्सक्राइब करना ही करना है, इतना आप समझ लीजिएगा। चाहे धमकी समझिए फिर गुंडाई, जो समझना हो समझिए, लेकिन चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए बस। तो कुल मिलाकर के यही है कि अच्छा, आप लोग भी ये सोच रहे हो कि बार बार ये वीडियो क्यों इस विषय पर ना, कि यही अपर निजी सचिव के बारे में, भर्ती तो अभी आ नहीं रही है। तो वो इसलिए ताकि आप लोग भी थोड़ा इसके लिए गंभीर होइए, क्योंकि हम लोग इसके लिए लगे हुए हैं। हम लोग का मतलब कि हम लोग कई लोग हैं, ठीक है ना, इसमें केवल मैं ही नहीं, बिना सबके जुड़े हुए अकेला आदमी कुछ नहीं उखाड़ सकता, सीधी सी बात है, ठीक है। तो कई लोग लगे हुए हैं इसके लिए, तो इसीलिए आप लोग भी जो जो चीज़ें आपको बताया करो वीडियो के जरिए, जो कुछ कहा करो, थोड़ा आप लोग उस चीज़ को थोड़ा सुना करिए, ताकि आप लोग भी अगर इस मुद्दे को उठाएंगे ना तो बात बहुत ऊपर तक जाएगी। क्योंकि मुद्दा अपनी भर्ती का बहुत गर्म है। और जहाँ तक ये सुनने में आया है कि भर्ती आपके साथ जून जुलाई में आ सकती शायद, क्योंकि अब देखिए सुनने में तो हमेशा आता है कि अब आ रही तब आ रही, लेकिन अगर हो जाए तो अच्छी बात है फिर। तो इसीलिए थोड़ा यही है कि थोड़ा आप लोग भी इसके लिए ज़रूर लग जाइए, ठीक। तो आइए मुद्दे पर आता हूँ। तो कल ये हुआ कि कुछ लोग मुख्यमंत्री आवास यानी कि जनता दरबार पर गए हुए थे, और कुछ लोग उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से मिलने के लिए। तो यही अभय मिश्रा भैया और ये आशीष शर्मा, यही दो लोग कल गए हुए थे। अच्छा, जब मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए गए तो यही नहीं समझ में आता कि बाबा मिलते कब पता ही नहीं चलता है कुछ है। ये होता है कि हम लोग से बताया जाता है कि नहीं आज नहीं है, अभी नहीं आएंगे, वो कहीं गए हुए हैं। अब पता चला कि 1 घंटे बाद उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट होता है, फेसबुक पेज पर पोस्ट होता है कि हाँ बाबा जी आए थे, लोगों की फरियाद सुने हैं। समझ नहीं आता है कि फरियाद सुन ले रहे हैं और रहते कहाँ है फिर अचानक से। एक तो उनके अधिकारी लोग कहते हैं कि है ही नहीं, मिलेंगे ही नहीं, और वो अचानक से 1 घंटे बाद पता चला कि ट्वीट हो जाता है कि हाँ आज तो सुना गया है। तो यही सारी चीज़ें, हालांकि बाबा जी से मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन जो उनके अधिकारी लोग थे तो वही कागज़ लिए हैं, उन्होंने बोला ठीक है जाओ। तो वो क्या, वो तो यही बोलेंगे, क्योंकि जब तक बाबा जी से मुलाकात नहीं हुई तब तक कुछ नहीं होना, सीधी सी बात है। फिर इसके बाद उप मुख्यमंत्री यही ब्रजेश पाठक जी से मिलना हुआ, तो यही अभय मिश्रा भैया गए। तो पाठक जी ने समझ लीजिए कम से कम 4-5 मिनट का समय दिया। उन्होंने पूरा बखूबी, मतलब कि स्थिर होकर सारी चीज़ें समझी, उसको पढ़ा, क्या लिखा था उसमें, 5 पन्ना था, सब कुछ समझा उन्होंने। तो यही कहा गया कि सर पिछले 9 सालों से भर्ती नहीं आई हुई है, और भर्ती के इंतजार में काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जिनकी मतलब कि उम्र ही ख़त्म हो चुकी है। तो तमाम तरह की बातें हैं। और इससे पहले लोक सेवा आयोग ने 2017 के अपने ये परीक्षा कैलेंडर में 2018 के लिए तारीख भी दे दिए थे कि हाँ हम 10 जून 2018 को परीक्षा भी कराएंगे। यानी कि तब से भर्ती का दियाचन इनको मिला हुआ है, तब भर्ती जारी करने वाले थे। तो तब से लेकर अब तक ये क्यों नहीं जारी की हैं, तमाम तरह की चीज़ें, तमाम तरह की बातें हुई। तो उन्होंने यही आश्वासन दिया कि ठीक है इस पर काम होगा, आप लोग दे दिए हैं सारी चीज़ें। तो उन्होंने उस पर कुछ लिखा उखा अपना जो भी हो, फिर अपने किसी निजी सचिव या किसी को भी कुछ दिया कागज़, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है आप लोग परेशान मत हो जाइए, इस पर काम होगा। तो ये चीज़ें हुई। तो अब देखिए बार बार इस चीज़ पे वीडियो इसलिए बनाई जा रही है, देखिए इसके लिए काफ़ी लोग लगे हुए हैं, तो आप लोग भी थोड़ा गंभीर होइए। क्योंकि एक ही लड़का देखिए बार बार जाएगा, तो जैसे वहाँ कोई भी अधिकारी मिलता है, कोई भी कर्मचारी मिलेगा, कहेंगे कैसे यार तुम्हें, तुम उठा के चले, अभी कल ही आए थे, परसों ही आए थे, आज फिर आ गए। तो इसीलिए जो लोग लखनऊ के हों या फिर आसपास के हों, या अगर ना वो खास इसी काम के लिए आप आ रहे हो, मतलब जैसे कोई दूसरे जिले का हो या उसके आसपास लखनऊ के, वो ना किसी मतलब किसी खास काम के लिए आ पाए कि हाँ चले हम इसी भर्ती के लिए, तो और भी किसी काम से अपने आ रहा हो, तो 1-2 घंटा 3 घंटा निकाल के जनता दरबार भी आ जाए, ताकि हाँ बाबा से मुलाकात हो जाए। या फिर जो गंभीर लोग हों कि हाँ भाई हमको सचिवालय जाना है, एपीएस बनना ही बनना है, तो आप लोग भी थोड़ा प्रयास करिए इसके लिए, ठीक है ना। क्योंकि अब देखिए लिए इसके लिए लोग लगे हुए हैं। भी पिछले हफ्ते जैसे कि 4-6 लोग गए हुए थे, ठीक है ना, लगातार। इस दिन भी 2 दिन हो गया, एक दिन जी कल तो हो ही गया, आज छुट्टी है हालांकि, तभी देखिए कल परसों कुछ लोग और जाने वाले हैं। तो आप लोग भी अपने अपने स्तर से प्रयास करिए, किसी से जान पहचान हो, जैसे किसी विधायक, मंत्री, नेता, किसी से भी, तो उन तक भी जाकर अपनी बात रखिए कि साहब इसी सी बात है, हमको बाबा जी से मिलवा दीजिए बस, या उनके जरिए आप लोग कहीं ना कहीं अपना कागज़ पहुंचाइए। तो इसका थोड़ा असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो आप लोग भी जो लखनऊ के लोग हों या उसके आसपास के, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाइए जनता दरबार, मिलकर के अपनी बात रखिए उनसे, ठीक। और जहाँ तक सुनने में आ रहा है भर्ती जुलाई में आ रही है, ये सुनने में ही आ रहा है। इससे पहले भी जब हम लोग जब आयोग जाते थे तो यही कहते थे कि 10 दिन में भी आ सकता है, 20 दिन में भी आ सकता है। वो तो लोग यहाँ तक भी कह दिए थे कि हाँ दिसंबर 2021 के आखिर तक भी आ जाएगी भर्ती, संभावना है, लेकिन नहीं आई। तो अब जो चीज़ें पता चलती वही आपको बताया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस बार थोड़ा लग जाइए अच्छे से, क्योंकि बाबा जी ने भी कहा है कि 100 दिनों के अंदर जो जो भर्तियां हैं 31 मई तक जितने भी विभाग हैं सभी अपना दियाचन आयोगों को भेज दें। तो आप लोग इस मुद्दे को उतना गर्मजोशी से उठाए रहिए, ताकि उन तक लगे कि हाँ भैया ये भी कोई भर्ती है। क्योंकि देखिए सीधी सी बात बता रहा हूँ, अपर निजी सचिव को खत्म करने की फिराक में लगा है ये सचिवालय प्रशासन, सीधी सी बात है।
इतना आप जान लीजिए। 9 साल से नहीं आई है, काम चल रहा है, संविदा पर या फिर प्रतिनियुक्ति के आधार पर ही लोगों को रख लिया जाएगा, बस फुर्सत। अब उनको वही 5 6 8 10 हज़ार दे दिए। अब बताइए, जहाँ 70 हज़ार लोगों को तनख्वाह मिलती है, अगर ये प्रतिनियुक्ति के आधार पर या फिर संविदा पर ही रख लेते हैं किसी को 6 7 8 10 हज़ार में, तो फिर काहे भर्ती देंगे ये? तो थोड़ा आप लोग भी समझिए, और ये बात सही है, ये बात आपको गुमराह करने के लिए नहीं बताई जा रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पद को ही समाप्त करने का विचार चल रहा है। अब ये एक अलग बात है कि इस बार अध्याचन हो चुका है, लगभग 300 पद हैं, तो इसके लिए तो भर्ती आनी ही आनी है, तो एक बार देंगे ही देंगे। तो ज़्यादा देर ना करके थोड़ा जल्दी हम लोग अपनी भर्ती ले लिया जाए, तो इसमें ही ज़्यादा हम लोग की भलाई है। आगे भविष्य में भूल जाए कि कभी इसके बाद भी भर्ती आने वाली है, इतना आप मान लीजिए, क्योंकि 9 साल गुजर चुका है, 9 साल में क्या क्या हो चुका आपको ही पता है। तो इतना आपसे कहा जाता है, तो आप लोग भी ज़रूर जनता दरबार जाइए, या फिर डिप्टी सीएम लोग से मिलना हो मिलिए, उनसे मुलाकात करिए। लेकिन जो प्रभाव बाबा जी का पड़ेगा वो किसी और को नहीं पड़ पाएगा, तो आप लोग उनसे मिलने की कोशिश करिए। वो मुख्यमंत्री आवास जनता दरबार पर ही मिलेंगे, या फिर आपका कोई विधायक हो, उससे परिचित हो, तो आप उनके जरिए जाकर उनसे मिल सकते हैं। तो कोई नेता मंत्री या फिर कोई और बड़ा अधिकारी हो, उनसे पूछिए, सलाह लीजिए कि कैसे उनसे मिला जाए, तो वो लोग बताएंगे। तो आप लोग भी जरूर लगिए इसके लिए, क्योंकि देखिए कुल मिला करके ये भर्ती चाहिए तो बस चाहिए, इतना आप समझ लीजिए। नाम के आगे लिखा होना चाहिए कि हाँ अपर निजी सचिव, इतना आप मान के चलिए, ठीक है। तो आप लोग भी इसके लिए जरूर सोचिए और जरूर लगिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।